ओम जय श्री कृष्णा। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। बच्चों क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। बच्चों क्वेश्चन समझाता हूं। एक हाईवे है, वहां पे दो कार हैं, कार 1 और कार 2। वो प्लेस ए और प्लेस बी पर खड़ी हुई हैं। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे बाद वो आपस में मिल जाती हैं। दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, स्पीड्स अलग अलग होंगी तभी तो आपस में मिल पाएंगी वो। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। हमें यह बताना है दोनों कारों की स्पीड क्या होगी। तो चलिए बच्चों केस 1 देखते हैं। बच्चों देखो, कार 1 ए प्लेस पे खड़ी है, कार 2 बी प्लेस पे। दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। हमें मानते हैं कि 5 घंटे बाद दोनों कार सी प्लेस पे मिल जाती हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता है 100 किलोमीटर है। देखो बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ कार 1 इज x किलोमीटर पर आवर। हम मानते हैं कि कार 1 की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और ये मानते हैं कि जो पहली कार है वो तेज चल रही है दूसरी कार से, तो x ग्रेटर देन y हम यहां लिख रहे हैं। तो स्पीड ऑफ कार 2 इज y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 इन 5 hour। 5 घंटे में कार 1 के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बच्चों। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो बच्चों 5x, 5 तो टाइम हो गया और x हमारी स्पीड हो गई, तो 5x किलोमीटर। 5x का मतलब कितना बच्चों, AC। तो इसका मतलब हुआ 5x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार 1 5 hour में, यानी कि वो AC तक पहुंचने में उसे 5x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। बच्चों इसी तरीके से कार 2 जो है 5 hour में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5y किलोमीटर, यानी कि BC तक। वो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5y, क्योंकि टाइम तो 5 hour है, स्पीड y है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम इनटू स्पीड यानी कि 5y। तो 5y किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो कि हमारी BC के बराबर है, जो कि मैंने लिखा BC के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों इसमें कहा गया है कि दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो बच्चों देखो, अब मुझे अगर AB की वैल्यू चाहिए तो AC में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो मुझे 100 मिल जाएगा। देखो बच्चों AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। तो देखो AC कितना है 5x है, BC कितना है 5y है, इज इक्वल टू AB कितना है 100। तो बच्चों 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई इज इक्वल 20। तो बच्चों पहली इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। बच्चों होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 hour इज इक्वल टू 5x मैंने कैसे निकाला, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2 इन 5 hour इज इक्वल टू 5y कैसे निकाला। क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे हमारा टाइम 5 है और स्पीड हमारी x थी, तो इसलिए डिस्टेंस हमारी 5x किलोमीटर हुई, और सेकंड केस में 5y किलोमीटर हुई बच्चों। तो केस 1 हमारा समझ में आ गया। इक्वेशन हमारी बनी है बच्चों x माइनस वाई बराबर 20। बच्चों अब हम एक केस 2 लेते हैं कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी बच्चों। तो बच्चों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, सपोज यहाँ पे ये कार जो हमारी 1 है वो A पोजिशन पे है, कार B जो है हमारी, कार जो 2 है वो हमारी B पोजिशन पे है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है। सपोज ये C पॉइंट पे आके मिलते हैं तो बच्चों 1 घंटे में, तो बच्चों देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 इन 1 hour। 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो x किलोमीटर, वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम कितना है 1 hour, स्पीड x है तो x इंटू 1 x किलोमीटर, जो कि कितना हमारा कहलाएगा AC कहलाएगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 2 इन 1 hour इज इक्वल टू y किलोमीटर, वही आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो y हमारी स्पीड है, टाइम 1 hour हो गया तो y किलोमीटर हो गया, जो हमारा BC हो गया। अब इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो बच्चों पहली इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इन्हें सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, यहाँ कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/2। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया 60। तो हमारी एक कार की स्पीड तो आ गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। तो बच्चों y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक कार की स्पीड तो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर आ गई और दूसरी कार की स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। बच्चों अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units.
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी हम लेंथ को 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें तो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाएगा। और अगर हम दूसरे केस में उसकी लेंथ को हम 3 बढ़ा दें और ब्रेथ को हम ब्रेथ को 2 बढ़ा दें, 2 यूनिट बढ़ा दें, तो उसका एरिया जो इंक्रीज हो जाता है वो 67 स्क्वायर यूनिट हो जाता है। तो बताओ रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी। तो बच्चों हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट मानते हैं, ब्रेथ हम y मानते हैं, तो एरिया हमारा हो जाएगा xy। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ को रिड्यूस करो 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को रिड्यूस मैंने करा 5, तो x माइनस 5 लेंथ रिड्यूस कर दी मैंने। अब वो कह रहा है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो बच्चों ये तो होगी हमारी लेंथ, ये हमारी हो गई है लेंथ। अब जो हमारी ब्रेथ है बच्चों, ब्रेथ को उसने बोला है ब्रेथ को 3 इंक्रीज करो, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, y+3 हमारी ब्रेथ हो जाएगी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जो उनका एरिया है xy वो 9 रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो किसके बराबर आ जाएगा, x-5 और y+3 के बराबर आ जाएगा। एरिया में से जो हमारा एरिया होगा ना वो 9 रिड्यूस हो जाएगा अगर हम x-5 इंटू y+3 कर देंगे तो, क्योंकि अगर हम उसकी लेंथ को 5 रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ को 3 बढ़ाते हैं तो उसका एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है। तो वो हमने करा, देखो x-5 किया, y+3 किया, तो एरिया में से हमने 9 को माइनस कर दिया। बच्चों ये सब सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। तो बच्चों देखो मैंने सॉल्व कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, xy-9 इज इक्वल टू x-5 मल्टीप्लाई y+3। तो बच्चों सॉल्व करके देखो, जब हम xy, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो एरिया था वो 9 रिड्यूस हो गया था जब हमने ये कंडीशंस करी थी, जब हमने लेंथ को 5 रिड्यूस करा था और ब्रेथ को 3 बढ़ाया था, तो हमारा जो एरिया था वो 9 रिड्यूस हो गया था बच्चों। तो ये हमने कंडीशन बना ली थी। सॉल्व करते हैं, xy-9 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। सॉल्व करो बच्चों, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, -9 बराबर का 3x माइनस 5y माइनस 15। सॉल्व करते हैं इससे बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। बच्चों केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 में बच्चों मैंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था लेंथ इंक्रीज करो 3 यूनिट, तो लेंथ हमारी हो जाएगी x+3, ब्रेथ को इंक्रीज करो 2 यूनिट, तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी y+2। तो जो नया एरिया बनेगा वो बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x+3 इंटू y+2। क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसा करने पर जो नया एरिया बनेगा उसमें 67 इंक्रीज कर देना आप। तो बच्चों देखो xy हमारा पुराना एरिया था, अब xy में 67 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने लेंथ में 3 बढ़ाया और ब्रेथ में 2 बढ़ाया तो जो नया एरिया आया हमारा वो 67 प्लस होके आएगा, मतलब पुराने एरिया में 67 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों हमने यहाँ वही करा, पुराने एरिया में हमने 67 ऐड करा और ये हमें किसके बराबर मिल गया, जब हमने लेंथ में 3 बढ़ाई और ब्रेथ में 2 बढ़ाया, तो इनकी प्रोडक्ट हमारी पुराने एरिया में 67 को जोड़कर मिल गई, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि न्यू एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 अगर हम लेंथ में 3 जोड़ देंगे और ब्रेथ में 2 जोड़ देंगे। बच्चों सॉल्व करते हैं बच्चों, xy प्लस 67 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। सॉल्व करते हैं बच्चों, इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y माइनस 61। बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारी बनी थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। बच्चों हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, हमने ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करी। बच्चों जो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये बना हमारा 6x माइनस 10y इक्वल 12, नीचे 3 से करी तो बच्चों ये बना 6x प्लस 3 से 9y और ये 183 बना। बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस हुआ, माइनस माइनस कट गया, तो ये -10 -9 माइनस का 19y इक्वल टू -183 में से प्लस का 12 करोगे तो -171, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 171 अपॉन 19, y की वैल्यू 9 आ गई बच्चों। अब इससे y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू 9, देखो इक्वेशन हमारी कौन सी है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 बच्चों, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 अपॉन 3, 17 आ गया बच्चों। तो बच्चों हमारी लेंथ हमारी 17 आ गई, ब्रेथ हमारी 9 आ गई। तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों क्वेश्चन भारी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान रखना था कि हमारे लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीज करने से हमारे पुराने एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा था। पहले केस में हमारा लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज या डिक्रीज करने पर हमारा जो पुराना एरिया था वो 9 कम हो रहा था, तो इसलिए 9 कम करने के बराबर हमने लेंथ इंटू ब्रेथ रखा। दूसरे केस में हमें क्या करना था, जब लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा रहे थे तो नया एरिया 67 बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने नए एरिया में 67 जोड़कर दोनों की लेंथ और ब्रेथ यानी कि x+3 इंटू y+2 करके हमें दिखाई, क्योंकि यही हमें दिखाना था कि नए एरिया में
हमें 67 जोड़ना पड़ेगा, पुराने एरिया में 67 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो नए एरिया के बराबर आएगा। और नया एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकलता है। तो बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार रिवाइंड करके वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को लाइक करें, आप अपने इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्सट एक्सरसाइज बच्चों, जब तक के लिए ओम जय श्री कृष्णा।